बिनाइन ब्रेस्ट लम्प्स यानी नॉन कैंसरस ब्रेस्ट लम्प से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न होते हैं पेशेंट्स के, क्योंकि वो जब उनको पता लगता है कि उनके ब्रेस्ट में कोई गांठ है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो कंफर्टेबल नहीं रहते इन गांठों के लिए और वो उनके सर्जिकल एक्सीजन की डिमांड करते हैं। प्रॉब्लम होती है कि जब सर्जिकल एक्सीजन हम करते हैं तो हमारा जो कन्वेंशनल तरीका है उसमें हम एक चीरा देते हैं, उस चीरे से उस गांठों को रिमूव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीरे का निशान रह जाता है, क्योंकि हम चाहे जितना बारीक टाँका लगाएं, एक निशान, एक कुछ ना कुछ एविडेंस वो छोड़ के जाएगा कि यहाँ एक ऑपरेशन हुआ है। इसका एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उन्हें सर्जिकली एक्सरसाइज करें विदाउट गिविंग एनी इंसिजन। ये होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी। आमतौर पे हम इसे स्कारलेस ब्रेस्ट लंप एक्सीजन कहते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई चीरा नहीं लगाते हैं। एक छोटा सा छेद करके हम उसके अंदर एक प्रोब डालते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड की सहायता से हम देखते हैं और वो कट और सक कर लेता है उस टिश्यू को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है, पेशेंट्स बहुत खुश रहते हैं इससे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें फ़ायदा मिलता है कि इससे हम उन गांठों को भी रिमूव कर सकते हैं जो कि हमें ऊपरी तौर पर महसूस नहीं हो रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, तो आइए हमारे साथ, आज हम आपको दिखाते हैं। कोई भी सर्जिकल प्रोसेस शुरू करने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को स्क्रब करें। अब स्क्रब में क्या होता है, वी क्लीन आवर हैंड्स थ्रू विच वी आर गोइंग टू ऑपरेट। कई लोग पूछते हैं ये आप प्लास्टिक का एप्रिन क्यों डालते हो? तो ये प्लास्टिक का एप्रिन अपने आप को इन पानी के छींटों से बचाने के लिए है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। तो हमारी जो गांठ थी यहाँ थी, हमारी गांठें यहाँ थी 7 to 8 o'clock के करीब। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको करते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से, तो या तो हम यहाँ इंसिजन लेते हैं या फिर हम यहाँ इंसिजन लेते हैं। कम से कम हम इतना इंसिजन लेते हैं ताकि हम गहराई में जाके इसको निकाल पाएँ और इसको निकाल पाएँ। अब इसकी जगह हमने कोई चीरा नहीं दिया, यहाँ एक छेद कर दिया और इससे हमने आसानी से निकल दिया। तो इसको हम बंद करेंगे सिमिलर। इसी तरह ये जो गांठ हमारी यहाँ पे थी 1 to 2 o'clock पोजीशन पे, इसको रिमूव करने के लिए हम या तो इंसिजन यहाँ से लेते, यहाँ से लेते, और या इसको छुपाने के लिए इंसिजन कहीं इंफ्रामेमरी फोल्ड से लेते। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कम से कम मैं इतना टिश्यू डिसेक्ट करके और फिर मैं पहुँचती वहाँ, या इतना टिश्यू डिसेक्ट करके फिर मैं यहाँ पहुँचती। यहाँ पे हमने कोई और इतना बड़ा इंसिजन मुझे देना पड़ता। हमने यहाँ कोई भी इंसिजन नहीं दिया, छोटा सा छेद किया और मेरे प्रोब में ही जाके इसको अंदर जाके इस टिश्यू को रिमूव कर दिया। सो दिस इज द ब्यूटी एंड माय पेशेंट इज completely awake, और that's it. So each lump we removed in maybe 5 to 10 minutes. These are the deeper lumps and not the cakewalk type of fibroadenoma. These are deeper lumps surrounded by dense fibroadenotic tissue, and these cases are really challenging for the surgeon. And with this technique, it is so simple.